गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भाभी की आईडी वापस आ गई है। उसकी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। तो भाई खुशी तो दिखेगी, मेहनत की थी, 1 मिलियन की बात थी। लेकिन आप लोग एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने एक चीज देखा है, जो सोशल मीडिया का जब चस्का लगता है ना, तो पति चला जाए मंजूर है, लेकिन आईडी चला जाए तो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। ये जब आईडी गई थी तो जितना जगत भाभी रो रही थी, गा रही थी, उतना पति के जाने पे उतना रोई गाई नहीं, उतना दुख इनके चेहरे पे नहीं दिखा। और आप लोग को लग रहा होगा कि पति यहाँ पर इग्नोर कर रहा है, फिर भी ये खुश हैं, चहक रही हैं, कूद रही हैं। तो उसका भी राज खोलूंगी कि क्या राज है। तो यहाँ आईडी की बात पहले कर लेते हैं। तो आईडी इनकी कभी गई ही नहीं थी। जब सरिता जी की कंट्रोवर्सी हुई थी, सो कंट्रोवर्सी के टाइम ही आईडी गई थी। और ये ब्लेम जगत भैया इनडायरेक्टली उसमें लगा चुके हैं वीडियो में कि लोग मेरी आईडी जलन से डिलीट करवा रहे हैं, जलन से डिलीट करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, मतलब कमेंट्स भी आ रहे थे कि जगत दीदी के कहने पर ही ये आईडी डिलीट किया था, क्योंकि उनके 1 मिलियन नहीं हुए थे और इनके जगत भाभी के पहले हो गए थे। तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई थी और उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि ये आईडी डिलीट हो जाएगी और डिलीट होना चाहिए। उस टाइम पे जगत भैया इनकी बातें मानते थे, जगत दीदी की, और इन्होंने आईडी को डिलीट नहीं किया था, आईडी को मतलब हाइड कर दिया था, हम लोगों को नहीं दिखेगा, बस इतना किया था इन्होंने। क्योंकि इनकी आईडी पे ऐसे कोई गलत एक्टिविटीज नहीं की गई थी और इंस्टा भी इतना बेवकूफ नहीं है कि बिना गलत एक्टिविटीज के उनकी आईडी को ही डिलीट कर देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और जब जगत भैया ने अभी खुशी जाहिर कर रहे थे कि बहुत खुश हूं, शंकर जी के पास आते ही मुझे खुशियां मिल गई हैं। हाँ, मॉर्निंग में मैंने छेड़छाड़ की थी आईडी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आ जाएगी। छेड़छाड़ की थी, आप ध्यान देना, मतलब छेड़छाड़ इन्होंने की थी और वो वापस आ गई। आप छेड़छाड़ तो 6 महीने से कर रहे थे, लेकिन जब आपने चाहा तब वापस आई। तो इन लोगों के प्लान को समझो यार। उस समय सरिता जी पे ब्लेम लगाने के लिए आईडी गई थी, उस टाइम पे 2 आईडी बनाई थी और बार बार वो आईडी डिलीट हो रही थी, लेकिन दूसरी वाली तो दे दिए, लेकिन ये वाली आईडी नहीं आई थी। तो इन लोग का जो प्लान है ना, बहुत ही गंदे लेवल का है। अब आप लोग के मन में ये हो रहा कि इन दोनों मियाँ बीवी का मिलन कब होगा, तो मिलन हो चुका है। आप लोगों को ये टाइटल लगाया जा रहा कि रिश्ता खत्म, मैं और मेरी बीवी अलग अलग रूम में ठहरे हैं। ये किसको संदेश देना चाहते हैं? जगत दीदी को कि देखो जान, अभी भी मैं अलग रह रहा हूँ, मैं उनको नहीं छू रहा हूँ, मैं उनके साथ नहीं सो रहा हूँ, यही बताना चाहते हैं? आखिर इससे क्या बताना चाहते हैं? इस टाइटल से पब्लिक का क्या लेना देना? अरे भाई, रिश्ता खत्म करोगे तो तुम्हारा खत्म होगा, रिश्ता रखोगे तो तुम्हारा होगा। तो ये आप लोग को गलत संदेश दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मियाँ बीबी एक रात में एक ही रूम में रुके थे, बस आपको दिखाया नहीं गया, क्योंकि 8 मिनट की वीडियो में आप क्या देख लोगे। ये मॉर्निंग इनके जो होटल की दूरी है और इनके होटल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये बस वीडियो के चक्कर में यहाँ मिट्टू के पास आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे इनको कंटेंट भरपूर मिल रहा है, मिट्टू को भी कंटेंट भरपूर मिल रहा है। इन लोगों का भी पोल खोलूंगी, पहले भाभी का पोल खोलते हैं। तो रात में भाभी जो साड़ी पहन के खूब सज संवर के चमक रही थी, खुश हो रही थी, किस लिए हो रही थी? क्योंकि रात मियाँ बीबी एक ही होटल में एक ही रूम में ठहरे हुए थे। अब वो सो रहे हैं साथ में, तो वो वीडियो बना के थोड़ी दिखाएंगे। आपको तो उतना ही दिखाया जाएगा जितना सस्पेंस बना रहे और व्यूज बने। अरे यार, आप बताओ, किसी का पति उससे बात नहीं करेगा और किसी को इग्नोर करेगा और उसको आईडी मिल जाए, चाहे दुनिया की लाख खुशी मिल जाए, उसको खुशी आएगी उसके चेहरे पर? बिल्कुल नहीं आएगी। पति के आगे ना 1 मिलियन क्या 1000 मिलियन का भी चैनल चला जाए या डिलीट हो जाए या आ जाए, वो खुशी मायने नहीं रखती है अगर पति इग्नोर करता है। नॉर्मल लाइफ की मैं बात करूंगी, जिसकी पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, पूरा दिन कंघी करने तक का मन नहीं करता है जब तक पति से बात ना हो जाए। और यहाँ पे इन मैडम को देखिए कैसे बेवकूफ बना रही हैं पब्लिक के। अगर इनका पति इग्नोर कर रहा होता तो ये दिन में 2-2 3-3 वीडियो बना पाती। इतना गुस्सा आता है उस टाइम पे, अगर पति इग्नोर करे या बात ना करे, उस टाइम पे पैसे रुपए नहीं दिखते हैं, वीडियो नहीं दिखता है, चैनल नहीं दिखता, गुस्सा दिखता है। और गुस्से में इंसान, पता, घर में लड़ाई हो जाए तो पत्नी खाना नहीं बनाती है उस दिन गुस्से में, और ये तो वीडियो डाल रही हैं, हंस रही हैं, सज रही हैं, रील बना रही हैं, प्रमोशन का एक वीडियो ना छोटे। तो पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई? और पब्लिक बन रही है कुछ अंधभक्त, दीदू आप दोनों का मिलन कब होगा, दीदू आप जल्दी से एक साथ रहो। अरे दीदू पागल है? दीदू को नहीं पता है
कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है। उस जिस होटल में मिट्टू ठहरी हुई है उस होटल में रूम अलग अलग नहीं है, सारे एक बड़ा सा रूम ले रखे हैं और पति पत्नी सब साथ गद्दे डाल के सो रहे हैं। उस बीच में ये क्या करेगा? इसने तो अलग से रूम नहीं दिखाया ना। और ये औरतों के बीच में सोने वाला आपको लगता है? ये अपना अलग पर्सनल रूम लेता अगर वहां इसको रुकना होता मिट्टू वाले होटल में, पर इसका होटल जगत भाभी के पास रूम में है। वहां सिर्फ सस्ते सवरते आप लोग को दिखाया गया सोते समय कि आज मैं इस रूम में सो रही हूँ, बेड पे सो रही हूँ। दिखाया जगत भाभी ने? नहीं दिखाया ना। या जगत भैया ने दिखाया, देखो मैं इस बेड पे सो रहा हूँ? नहीं दिखाया। तो ये लोग मिल चुके हैं, एक ही होटल, एक ही रूम, एक ही बेड पे सोए हुए हैं। तो मेरी जो अंधभक्त जनता है, बेवकूफ प्लीज मत बनिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो ये लोग आप लोग को दिखाना चाहते वो मत देखिए, आप अपनी समझ और अपनी चीजों से देखिए। हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, अपना दिमाग खराब करने के लिए नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे मिट्टू पे आते हैं। मिट्टू ने इनसे कहा कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम बुढ़ी हो गई हो, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तो टुचिन भाई आप ही मेरे से चक्कर चला लो आज से। और नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मेरा आपके साथ चक्कर चल रहा है, तो आप मेरे साथ चला लो। उस पे क्या करते हैं ये टुचिन भैया? उनके गालों को सहलाते हैं। हमारे यहाँ देवर भाभी के गालों को टच नहीं करते हैं, भाभी माँ समान होती है। और यहाँ पे ये मिट्टू चाहती है कि टुचिन और इसका एंगल सामने आए, अदाएं दिखाना। आपको एक ब्लॉग में दिखाओ, मतलब आप लोग देख लेना जाके। उस ब्लॉग में मिट्टू उस टुचिन के सामने सलवार पहन रही है, वो बेड पे बैठा हुआ है उनका बेटा लेके, वहीं पे उनके हस्बैंड है, उनकी दीदी है, और वहां पे सलवार पहन रही है। मान लो सलवार पहनी हो या उसके ऊपर भी कुछ पहन रही हो, तो भी इंसान नहीं पहनेगा, शर्म आएगा। टुचिन उनका कोई रिश्तेदार नहीं लगा है, ऑनलाइन रिश्ता है जो इतना क्लोज हो रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करें, इसका मतलब ये कमेंट्स पढ़ती हैं क्योंकि इन्होंने चक्कर वाली बात बोली है कि कमेंट्स आ रहे हैं चक्कर चल रहा है मेरा, तो चक्कर मेरे साथ चला लो। यहाँ मैडम आप चाहती क्या हैं कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है? अपने पति से आपका मन नहीं भर रहा है? आपने कहा कि मेरा पति कहता है कि मैं बुढ़ी हो गई हूं, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तो तुम पूछाना चाहती हो? भाई शादीशुदा औरतें तो सिर्फ अपने पति को चाहती है कि वही पूछे। आप किस किस को पूछाना चाहती हो मैडम? क्या संदेश देना चाहती हो अपने ब्लॉग में? क्या सिखाना चाहती हो कि पति के रहते पत्नी को कोई दूसरा पूछे? अरे बुढ़ी हो जवान हो, हमें तो इस बात की खुशी होना चाहिए कि हमारा पति ही हमें पूछे, कोई दूसरा ना हमें पूछे। और यहाँ पे मैडम टुचिन के साथ चक्कर चलाने की बात कर रही, वो मजाक अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गंदे वे में जा रहा मजाक। और आप कमेंट्स के ऊपर, तो कमेंट्स में तो बहुत कुछ आता है कि आप टुचिन से दूर रहिए, आपका गलत रिश्ता हो जाएगा, ये वो। तो आप क्यों नहीं हट जा रही हैं? क्यों अदाएं दिखा रही, क्यों बाल खोल के अदाएं दिखा रही? यही टुचिन जब आपसे बिगड़ेगा तो बोलेगा कि ये मिट्टू मुझे अदाएं दिखाती थी, जैसे जगत दीदी को बोला नहीं कि अदाएं दिखा दिखा के फंसाई थी, वैसे आप पे भी आएगा। तो जो आप कमेंट करती हैं तो क्यों नहीं सुधार कर लेती, क्यों नहीं दूरी बना लेती हैं? ऐसे जगत दीदी की भी बेटी को खूब प्यार जताता था और बाद में जब झगड़ा हुआ तो कोठे पे क्या बोलूं बिठाने की बात कर दिया उसने, गंदे आदमी ने। तो वो बच्चों की भी इज्जत नहीं करता है वक्त आने पे। उसका जब तक फायदा हो रहा है, अभी उसका फायदा हो रहा है, आप बाल खोल के उसके वीडियो में आ रही हैं, लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि इनका कुछ चल रहा है, मिट्टू का कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी आकांक्षा को, जब वो गलत गलत बोल रहे थे तब आप रोक नहीं पा रही थी मिट्टू जी। और पता है मिट्टू की बहन ने अपनी वीडियो में कहा, मैंने शॉर्ट वीडियो लगाया है, लोग कमेंट्स कर रहे थे, उसका रिप्लाई किया है कि मिट्टू की बहन उसमें रिप्लाई करते हुए कह रही है कि टुचिन और उसकी बीबी कभी अलग थे ही नहीं, वो दोनों हमेशा एक हैं और बस रील और वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, तो इसलिए आप लोग को अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब कुछ भी, यहाँ पे उनकी पोल खोल दी है मिट्टू की बहन, तो कहीं ना कहीं वीडियो में ही लोग की पोल खुल रही है। तो अंधभक्तों से यही रिक्वेस्ट है कि भक्त बनो पर अंधभक्त मत बनो, और मेरी वीडियो में अंधभक्ति दिखाने मत आना प्लीज। मैं जो